हम्म। हेलो स्टूडेंट्स, हैप्पी न्यू ईयर। आज जो हिंदू नववर्ष है उसके लिए सभी को शुभकामनाएं फ्रॉम आई एम पॉसिबल ट्यूटोरियल्स। मैं मयूर शर्मा आपके सामने कुछ एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। एक्चुअली क्या है, आज की क्लास इसलिए है क्योंकि ये रिकॉर्डिंग मैंने इसलिए की है क्योंकि कई लोगों को कन्फ्यूज़न हो गई है। एक्चुअली मैंने पम्पलेट छपवाए थे, ब्राउचर्स जो मैं बंटवा रहा हूँ, उसमें क्या है 600 पर मंथ भी मैंने फ़ीस लिखा हुआ है। वो बच्चे सिर्फ अकाउंट्स के लिए है और वो कैसे है उसी को मेरे को एलैबोरेट करना है। क्या हमारे पास ना दो टाइप्स के बैचेस चलते हैं, तो दो टाइप के बैचेस में एक फ़ीस होती है पूरे बैच की रहती है, उसमें क्या क्या होता है वो बताऊंगा, और 600 पर मंथ में क्या है वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो बैच में मैंने जैसे आपने अगर किसी ने ये पम्पलेट देखा होगा तो उसमें उसने देखा होगा कि 600 पर मंथ भी लिखा हुआ है। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे, अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ध्यान से समझना आप लोग। देखो नॉर्मली जो हमारा सारा साल की सिलेबस की फ़ीस है, अभी पहले 600 पर मंथ को समझा दें। 600 पर मंथ में आपको ये है कि यहाँ पे ओनली अकाउंट्स है। 600 पर मंथ में आपको 11th या 11th हो चाहे 12th हो, आपको ये नहीं कि सारे सब्जेक्ट्स कराए जाएंगे। 600 पर मंथ में आपको सिर्फ अकाउंट्स कराया जाएगा और उसकी क्लास होगी मैक्सिमम 45 मिनट्स की। तो मैं लिख देता हूँ 40 to 45 मिनट्स की आपकी क्लास रहेगी। इसमें सिलेबस पूरा रहेगा, फुल। आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे को फुल सिलेबस नहीं कराया जाएगा, फुल सिलेबस कराया जाएगा, लेकिन इसमें रिवीजन नहीं होगा, टेस्टिंग नहीं होगी। ठीक है, और जो आपके एक्स्ट्रा डाउट्स होंगे वो डाउट सेशन भी नहीं हो पाएगा बिकॉज लैक ऑफ टाइमिंग के हिसाब से। तो हम लोगों का ये पर्पस रहता है कि जिनको ओनली कॉन्सेप्ट्स देखना है और उससे ही मतलब है, तो उनके लिए 600 पर मंथ, तो उनको लगे कि अगर 6 से 8 हज़ार में उनका सारा साल अगर वो पढ़ेंगे तो 6 to 7-8 थाउजेंड के अंदर अंदर उनका सारा सिलेबस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ अकाउंट्स का बच्चे, ठीक है ना, ये पर मंथ सिर्फ मैंने अपना डाला है। क्या है कि मेरे यहाँ पे अकाउंट्स कोई और लेता है, इकोनॉमिक्स कोई और टीचर भी लेते हैं, स्टैटिस्टिक्स कोई और पढ़ाता है, तो ये सिर्फ अकाउंट्स का डाला है बिकॉज ऑफ माइंड, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है। और टेंशन मत लीजिए, इसमें ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ाया नहीं जाएगा, इसमें फुल सिलेबस होगा, सिलेबस के सारे कॉन्सेप्ट्स कराए जाएंगे। हाँ, लेकिन सारे क्वेश्चंस को क्लासरूम में नहीं कराया जाएगा, डाउट्स एक्स्ट्रा डाउट्स को आपको नहीं ले पाएंगे क्योंकि क्लास की लिमिटेशन बाइंडिंग होगी। 45 मिनट्स के अंदर अंदर आपको क्लास कराया जाएगी। ये डेली क्लासेज रहेगी, हो सकता है वीकली आपकी कितनी दे, वीकली 4 to 5 क्लासेस। अब आप सोच रहे होंगे सर 5 to क्लासेस में सिलेबस हो जाएगा? हाँ, बड़े आराम से हो जाएगा, इसीलिए तो स्टार्टिंग में शुरू करते हैं, तो उसमें यही है। और अब आते हैं बारी कि एक मेरा जो है 25,000 की पूरी बैच की फीस होती है। सर पूरी बैच की फीस, हाँ, पूरा साल भर का आपका 25,000 का फीस रहता है, इंस्टॉलमेंट्स में देना होता है 5,000 की। अब उसमें क्या होता है कि अकाउंट्स का आपका जो फीस रहता है वो 12,000 रहता है, इकोनॉमिक्स का फीस रहता है 8,000 रहता है, और बिजनेस स्टडीज़ का फीस रहता है वो रहता है 25,000। और यही फीस मैंने आपको यहाँ पे बचाई है, ठीक है ना, फुल। ये फुल सिलेबस की आपकी फीस है। अब इस 25,000 में सर ऐसा क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी करवाने वाले हो, तो इसमें क्या है कि पहले तो आपका फर्स्ट नंबर पे इसमें क्या होगा, नॉर्मल बैच लगेगा। पहली बात तो इसमें तीनों सब्जेक्ट्स हैं, इकोनॉमिक्स का भी आपको चाहे इंडियन इकोनॉमिक्स हो चाहे माइक्रो मैक्रो हो, ठीक है ना, माइक्रो मैक्रो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, चाहे वो भी होगा, और बिजनेस स्टडीज़ का भी सब्जेक्ट होगा। मतलब इसमें आपके जो 3 सब्जेक्ट्स हैं कॉमर्स के, वो सारे के सारे कवर होंगे। ठीक है, फुल कवरेज। फिर दूसरे नंबर पे क्रैश कोर्स, क्रैश कोर्स फ्री। अब क्रैश कोर्स क्या होता है, देखो सर मेरा ना 12th में, जनरली 11th में तो कौन क्रैश कोर्स करता है, लेकिन 12th में नवंबर के एंड में या 15 नवंबर के बाद क्रैश कोर्स शुरू होता है।
तब तक मैं ये सारा सिलेबस आपको करवा चुका होता हूँ, और फिर उसी क्रैश कोर्स का जो नया बैच शुरू होता है उसी में जो नॉर्मल बैच के बच्चे हैं वो भी बैठते हैं। तो मतलब नवंबर से फरवरी तक आपका फिर से क्रैश कोर्स चलेगा, मतलब रिवीजन, लंबा वाला रिवीजन, छोटा मोटा रिवीजन नहीं, मतलब 2.5 से 3 महीने का रिवीजन चलता है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 90 to 100 डेज के अंदर, मतलब 100 डेज का क्रैश कोर्स चलता है वहाँ पे, 100 डेज। तो एक तो आपका ये रहेगा उसमें, ठीक है। सेकंड, थर्ड चीज आपकी जो टेस्टिंग रहेगी, मोर क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे हम। टेस्टिंग सबसे लास्ट में होगी, बाकी चैप्टर वाइज भी टेस्ट चलेंगे, ठीक है। और इसमें मोर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब जैसे कि जो स्टूडेंट्स को डाउट रहते हैं तो अगले दिन क्लास में हम क्वेश्चंस कराते हैं ना, तो उनको हम क्वेश्चंस को अपने इस पे भी करा देते हैं और उसको समझा देते हैं, ताकि कि इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि इस बैच की फ़ीस ज़्यादा क्यों रहती है, इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। तो मैंने ये वीडियो बनाने का पर्पस ही यही है कि एक्चुअली बच्चे कंफ्यूज ना हो जाएं कि 600 पर मंथ क्यों ले रहे हैं सर, और हमसे इतना पैसा क्यों ले रहे हैं। तो ये 600 पर मंथ एक्चुअली क्या है, इसलिए है कि जिनको सिर्फ अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट समझने हैं और बस ख़त्म, तो उनके लिए है। वो लोग भी साथ में बैठ रहे होंगे लेकिन उनको एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा। अब जैसे कि मोर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उनके लिए मोर क्वेश्चंस के लिए मोर डाउट्स होंगे, वो मोर डाउट्स क्लियर होंगे 25,000 जो फुल बैच है, ठीक है। टेस्टिंग, अब टेस्टिंग क्या होगी कि देखो, एक तो होता है लास्ट में फुल सिलेबस, और क्लास टेस्ट भी होंगे फुल एंड आपको देखा जाए तो क्लास टेस्ट। अब वो यहाँ पॉसिबल नहीं है अकाउंट्स में, ठीक है ना। और फिफ्थ पॉइंट, यहाँ पे आपको 1 डे रिवीजन। अब आप बोलोगे सर 1 डे रिवीजन क्या है, यहाँ पे एक चीज़ और मिलेगी एक्स्ट्रा, वो है 1 डे रिवीजन। 1 डे का रिवीजन का मतलब है कि आपको एक ही दिन में सारा अकाउंट्स कराया जाएगा। आप बोलोगे सर सवेरे से शाम तक, हाँ सवेरे से शाम तक, या फिर जब आपके एग्जाम होते हैं ना, जैसे अकाउंट्स का है, बिजनेस स्टडीज़ का है, इकोनॉमिक्स का है, उसके पहले 2-3-4 छुट्टियां होती हैं, तो उन छुट्टियों में आपको बुलाया जाएगा। जैसे ही मान लो आपका एक लास्ट पेपर खत्म हुआ, अगला पेपर 5 दिन बाद अकाउंट्स का है, तो आपको जब लास्ट पेपर खत्म होगा उसी दिन बुलाया जाएगा, उसके अगले दिन, और 2 दिन या 3 दिन बुला के आपको फुल डे, इसलिए बोल रहा हूँ कि 12 घंटे तो हमें चाहिए ना, 12 घंटे में हम लोग सारा रिवीजन करा देते हैं सारे अकाउंट्स का। उसमें सारा मेन इंपॉर्टेंट बताया जाता है। मतलब ये 1 डे रिवीजन, आप ये समझ लो कि नाम उसका 1 डे रिवीजन रखा है, लेकिन उसमें 10 to 12 आवर्स लगते हैं। मतलब 1 डे रिवीजन नाम जरूर है, लेकिन इसको कितने में लगते हैं, 12 आवर्स लग जाते हैं। अब जो एग्जाम के पहले जो 3 दिन का छुट्टी होता है, उस छुट्टी में इसके लिए हम आपको बुलाया जाता है। तो होप सो आप सभी बच्चे ये समझ गए होंगे कि देखिए 600 पर मंथ जो लिखा है, अब हमारे जैसे जो सीए जैसे फैकल्टी के हैं 600 पर मंथ कोई भी नहीं लेता है, लेकिन कोरोना के पहले हमारे पास अच्छे खासे बच्चे थे, 11 to 12 बच्चे एक क्लासरूम में बैठते थे, एक क्लास में। बट नाउ थोड़ा सा बच्चों को कमी आया है, तो उनको भी लाने के लिए कि जिनको लगता है कम से कम उनको पता तो चले कि हम पढ़ाते कैसा है, तो हमने ये 600 पर मंथ भी रखा है। लेकिन इसमें सिलेबस फुल होगा, लेकिन इसमें ना टेस्टिंग होगी, ना क्रैश कोर्स मिलेगा फ्री में, ना ही आपको स्पेशल डाउट्स के लिए कोई एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, ठीक है। आपका डाउट्स और जो लास्ट डे रिवीजन का होता है वो भी नहीं मिलेगा, बस इसमें यही फ़र्क है। और ये सिर्फ अकाउंट्स की फ़ीस है, और ये सारे जो 25,000 जो हमारी फ़ीस है वो सारे सब्जेक्ट्स की फ़ीस है। और अगर आप यहाँ भी देखें तो अगर आप 11 मंथ्स भी पढ़ते हैं, 11 into 600 6600 आपका फ़ीस बैठता है। 12 मंथ्स पढ़ने वाले बहुत कम होते हैं, जो अप्रैल में ही लग जाते हैं तो पूरा 12 मंथ्स पढ़ते हैं, अदरवाइज 6600 ही फीस जाता है, तो वो कम नहीं है। अब यहाँ पे और इसमें इतना डिफरेंशिएट इसीलिए क्योंकि इसमें क्रैश कोर्स फ्री है जो कि 100 डेज़ का है। उसमें कई लोग 35 to 4000 अकाउंट्स का ओनली बोल रहा हूँ वो दे के बैठ रहे होंगे। टेस्टिंग चलेगी वो फ्री है, टेस्टिंग के लिए जो भी चीज़ लगेगा, क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, यहाँ पे एक्स्ट्रा आपके डाउट्स भी क्लियर किए जाएंगे। 6th क्या है, एक्स्ट्रा डाउट सेशन।
आपके एक्स्ट्रा जो भी डाउट्स होंगे, जिसको कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो उसको 15 मिनट 20 मिनट एक्स्ट्रा टाइम देके वो डाउट्स को भी सॉल्व किया जाएगा। तो 25,000 अगर ये है, ये फुल सिलेबस 11th हो चाहे 12th हो, फुल सिलेबस फीस है। हाँ, अब इसमें क्या है सर, डिस्काउंट कितना होता है? तो क्या है कि कुछ पुराने स्टूडेंट्स को देखते हुए, जो हमारे पास पहले से पढ़ रहे हैं, जो हमारे पास 11th में भी पढ़े हैं, 12th में भी आ रहे हैं, तो उनके लिए हम कुछ डिस्काउंट ऑफर करते हैं। वो एक अलग है, वो तो हम मिलके डिसाइड करेंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो आप प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा। अगर हम लोगों का जो फीस है वो सिर्फ 25,000 एंड 6,000 पर मंथ ओनली फॉर अकाउंट्स है। वो भी जिसमें मैंने आपको फ़र्क बता दिया कि उसमें वो आपको इतना टाइम देते नहीं है। 600 पर मंथ में सिर्फ आपको सिलेबस सारा कवर कराया जाएगा, बट ईच एंड एवरी डाउट, यहाँ सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कराना, या क्रैश कोर्स, या टेस्टिंग, या आपका जो 1 डे रिवीजन जो मैंने क्लास रखा हुआ है, वो आपको नहीं मिल पाएगा। सो होप सो आप सबको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। हिंदू नव वर्ष की आप सभी को शुभकामनाएं। थैंक यू।